आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बातें सड़क छाप जिनके मायने गंभीर। इस कार्यक्रम में आप लोगों को मालूम है कि हम लोग सड़क पर लोगों की बातें सुनते हैं और आप लोगों को बताते हैं, आईडी कैमरे से दूर रहते हैं। अब बीते दिनों प्रयागराज में आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से आईडी कैमरे का प्रयोग हुआ। अब हम लोग तो पहले से ही दूर रहते थे, अब जो लोग साथ में रहते थे आईडी कैमरा लेके चलते थे, बड़ा भौकाल बना के चलते थे, उनको भी डर लग रहा है। और नेता लोग तो डरे हुए हैं। एक सहारनपुर के नेता हैं जो बहुत बोलते थे, उनका भी एक बयान आ गया है कि भाई अब तो ये मीडिया वालों से भी डर लग रहा है। और कुछ नेता जो पेशी पर जाते थे और हर पेशी में मीडिया वालों से बातचीत करते थे, वो अब पुलिस वालों से कह रहे हैं कि भैया इनको दूर रखना। तो अब वैसे भी मीडिया की बड़ी इज्जत बची हुई थी, लोग गोदी मीडिया और पता नहीं कौन कौन सी मीडिया कहते थे, और अब इन लोगों ने ये कांड कर दिया। भाई किसी और वेश में आ जाते, किसी दूसरे प्रोफेशन के वेश में आ जाते तो कम से कम इन लोगों की तो इज्जत बची रहती। अब लोग अपराधी मीडिया ना कहने लगे। तो भाई इस कांड के बाद में जहाँ मीडिया की तो किरकिरी हुई है, लोग मीडिया कर्मी पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, लोग हमसे भी कह रहे, लोग वो मीडिया कर्मी बन के आए थे। अरे भैया इसमें मेरी क्या गलती? भाई मीडिया का कोई कसूर है? इसमें प्रशासन की चूक है, उसमें लापरवाही प्रशासन स्तर की है, पुलिस की है, इसमें मीडिया का तो कोई कसूर है नहीं। पर आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जिसको जो मनाता है वो कहता है। और आजकल तो जहाँ भी जाइए वहाँ पर सब अतीक और तमाम तरह की इसी तरह की चर्चाएं चल रही हैं। तो हमने भी सोचा आज अपने कार्यक्रम में कुछ इसी तरह की जो बातें हो रही हैं उन पर आप लोगों से चर्चा की जाए। आप पान की दुकान पर जाइए, चाहे चाय के ठेले पर जाइए, आपको हर जगह अतीक अतीक अतीक। पहले जहां उसके बेटे का असद का एनकाउंटर हुआ उसकी चर्चा रही, फिर उसके बाद में इन दोनों भाइयों की हत्या की उसकी चर्चा रही, और अब वो जो पत्र है जो अशरफ की तरफ से भेजा गया है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ में सीएम योगी को, उसको लेकर चर्चा हो रही है कि भाई इस लेटर में है क्या। और वाकई भाई ये चर्चा का विषय तो है ही। जिस तरह से अगर हम बात करें गली मोहल्लों में चर्चाएं हो रही, तो गली मोहल्लों की चर्चाएं पर अगर नज़र डालें तो फिर बात मत पूछिए कि लोग क्या क्या कह रहे हैं और किस स्तर पर कह रहे हैं। अगर उस स्तर की बातें आप लोगों को बता दें तो हमें लगता है मेरे खिलाफ ही मुकदमा हो जाएगा। तो पर अगर निचोड़ की बात करें तो कोई कह रहा है कि सरकार ने ही अतीक की हत्या करवा दी, तो कोई कह रहा है कि अतीक के दुश्मन लोगों ने उसे मरवाया, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अतीक के अपनों ने ही मरवा दिया कि भाई राज खुल सकते थे कई लोगों के। और कुछ लोगों का कहना है कि इसमें विदेशी ताकतों और पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। तो तरह तरह की बातें हो रही हैं। इधर जहां सरकार की तरफ से एसआईटी गठित कर दी गई है और कुछ लोगों की तरफ से सीबीआई जांच की भी मांग कर चल रही है। हालांकि अभी किसी तरह की जांच रिपोर्ट नहीं आई है, और जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आ जा रही है तब तक भाई अपनी तरफ से तो कुछ भी कर सकते हैं। जो जिसका नज़रिया है उस हिसाब से बात करता है। और जो हमारा तो काम ही है कि भाई सड़क की बातें सुनना और वो आप लोगों को बताना, और बताना भी चाहिए, क्योंकि भाई आईडी कैमरा देखकर लोग अलग तरह का बयान देते हैं और जो आपस में बात करते हैं तो वही असली निचोड़ होता है। अब लोग भी समझते हैं कि कैमरे के सामने क्या बोलना है और आपस में क्या बातें करनी, तो हम लोगों की आपस की बातें सुनते हैं और आप लोगों को बताते हैं। अब बात इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा जो है इस समय हत्याकांड में, उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा सनी की चल रही है। बताया जा रहा है कि ये सुंदर भाटी से जुड़ा हुआ था। अब भाई ये कहाँ प्रयागराज, कहाँ वो पश्चिम का गैंग, और ऐसी कोई बात भी नहीं थी कि सुंदर भाटी से कोई दुश्मनी चल रही होती एक अहमद की। अब उससे नाम जोड़ा जा रहा। बता रहे हैं सनी सुंदर भाटी के साथ में हमीरपुर में संपर्क में आया था और उसके बाद में ही उसको पिस्टल दिलाई गई और फिर उसने हत्या का अंजाम दे दिया। अब भाई ये जो टर्की और इतने विदेश में जो पिस्तलें बन रही थी, वो ये गली मोहल्ले के जो सड़क छाप टाइप के माफिया थे उनके पास कहाँ से आई। तो मतलब तो साफ है कि इस घटना में कहीं ना कहीं किसी बड़े अपराधी या बड़े सरगना का हाथ है। और फिर वो अशरफ वाला बयान,
जो अशरफ पिछली बार पेशी पर आए थे तो वो बोल कर गए थे कि भाई मेरी हत्या कराई जा सकती है। मुझे पुलिस लाइन में एक बड़े अधिकारी ने धमकी दी है कि अगली बार या 2 हफ्ते के अंदर जब तुम आओगे किसी बहाने जेल से निकाला जाएगा और तुम्हारी हत्या करा दी जाएगी। और जो बयान था लगभग वैसा ही कुछ हुआ कि 2 हफ्ते के बाद में वो जेल से आया और उसकी हत्या हो गई। तो कहीं ना कहीं संदेह तो है ही, और शायद अशरफ भी इसी बहाने वो मीडिया के सामने ये बयान दिया था कि उसने कि भाई क्या पता वो डर जाए कि जिस तरह से उसने कहा था कि मेरी हत्या हो जाएगी तो लेटर वो सीजीआई तक पहुंच जाएगा, मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगा। अब जब वो लेटर की बात हो रही है, हालांकि लेटर को लेकर अभी किसी प्रकार का खुलासा नहीं हुआ है और जो अतीक अशरफ के वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि वो लिफाफा बंद लेटर भेजा जा चुका है, लेकिन उसका अभी प्रमाण नहीं मिला है कि उस लेटर में है क्या, और उसका इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर सीजीआई के पास जब वो लेटर जाता है तो उसमें किसका नाम लिखा हुआ है। किसी बड़े पॉलिटिशियन का भी नाम हो सकता है, किसी बड़े अपराधी का नाम हो सकता है। और बात उसकी भी जो गुड्डू मुस्लिम की बात हो रही कि गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही उस पर गोली चल गई थी। तो सड़क पर भाई बातें जो हो रही हैं वो तरह तरह की बातें हो रही हैं, लोग तरह तरह के बयान गढ़ रहे हैं। जहां एक तरफ राजनीति हो रही है, दूसरी तरफ लोग इसे जाति धर्म के नजरिए से भी देख रहे हैं। कई जगहों पर मैंने लोगों के मुंह से सुना कि अतीक मुस्लिम था इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह के जो बयान हैं और जो आपस में लोग बातें कर रहे हैं वो विचार योग्य हैं कि भाई उसको किसी भी अपराधी को धर्म जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। चाहे विकास दुबे हो चाहे अतीक अहमद हो, ये लोग अपराधी थे और जो जिस तरह का अपराध करता है उसको उसी प्रकार से दंड मिलता है। हालांकि जो ये हत्याकांड हुआ इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इसको धर्म के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। और रही बात अतीक की, जो लोग मुस्लिम के नज़रिए से अतीक को देख रहे हैं, तो एक सरकार की तरफ से लिस्ट भी जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि अतीक से पीड़ित कौन कौन लोग थे। तो लिस्ट को देखना चाहिए, उसमें बहुत से मुस्लिम नाम हैं। और अभी कुछ साल पहले ही एक मामला सामने आया था इसमें जो अतीक का बेटा है वो अपने रिश्तेदार से ही रंगदारी मांग रहा था कि भैया बहुत कमा लियो, 5 करोड़ ही था दुआ के। तो अब जब वो रिश्तेदार से ही अपने मांग रहे थे तो काहे उनको किसी धर्म और जाति से जोड़ रहे हो। तो धर्म जाति से नहीं जोड़ना चाहिए, अपराधी को अपराधी की नज़र से देखना चाहिए। और हालांकि ये है कि हम लोग एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हैं और इस तरह से जो हत्याकांड होता है उसकी सरासर निंदा करनी चाहिए और जो अपराधी हैं उनको जो कानून के दायरे में रहकर उनको दंड दिया जाए, जिससे एक मिसाल बने और जो अपराध की दुनिया में आने वाले लोग हैं उनको इसमें ग्लैमर ना दिखे। अब जैसे यही 3 लड़के हैं, इनको तो जैसे शुरुआत का बताया जा रहा है कि वो लोग बड़े अपराधी बनना चाह रहे थे इसलिए अतीक को मार दिया। तो इस तरह की जो प्रेरणा लेकर इस अपराध करते तो और अपराध का अंत देखे किस तरह से होता है। तो इन सबको देखना चाहिए, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो उसका अंत कुछ अच्छा नहीं होता है और जीवन भर वो डर के साए में जीता है। भले आपको बाहर से लगे कि बड़ा भौकाल है, उसके पीछे 10-10 गाड़ियाँ चल रही, 20-20 गाड़ियाँ चल रही, और उसे पता है कि उसकी हत्या कर दी जाएगी। अतीक को भी डर लगता था। अतीक तो एक बार बताते हैं कि किसी पोस्टमार्टम हाउस गया था, वहाँ पर उसने कहा कि भाई मैं जब आऊँ तो मेरी खोपड़ी थोड़ा सलामत से खोलना, थोड़ा हल्के से हथौड़ी मारना। तो उसे पता था कि उसका अंत इसी तरह से होगा। अशरफ का भी बयान आया कि भाई मुझे मार दिया जाएगा। तो अपराध का अंत अपराध ही होता है और आपको समझना चाहिए कि किस तरह से ये दोनों भाई ढेर कर दिए गए, पुत्र अलग से ख़त्म हो गया। तो इन लोगों को आइडियल नहीं बनाना चाहिए और धर्म और जात के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। साथ ही अपना जो सौहार्द है, जो आपसी सौहार्द है, जो हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, उसका पालन करना चाहिए। एक अपराधी था, उसकी हत्या हो गई, उसके जो कातिल हैं उनको सजा दी जाएगी और जो जांच रिपोर्ट में आएगा उसके बाद पता चल जाएगा कि आखिर की मामला क्या है। तो अभी से कसीदे गढ़ने से क्या फ़ायदा, काबिल बनने से क्या फ़ायदा। भाई आप लखनऊ में हैं, आप किसी और शहर में हैं और घटना प्रयागराज की है, अब आप यहाँ पे बैठ के पता नहीं जो मन में आ रहा है कहे जा रहे हैं।
इससे माहौल ख़राब होता है भाई। ठीक है, तो अपने मन की ना ठाने, और जो जांच रिपोर्ट आने वाली है, जो लेटर की बात कही जा रही है, वो लेटर आ जाने दीजिए। उसके बाद क्या खुलासा होता है वो तमाम चीज़ें आ जानी चाहिए, और फिर आप मत प्रकट करिए जो जांच रिपोर्ट आए उसके आधार पर। ये नहीं कि अपने मन से कि जो भी मन में आ रहा वो बताए जा रहे हैं, गली मोहल्लों का माहौल ख़राब कर रहे हैं। और ऐसा मैंने कई जगह देखा कि लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें बिल्कुल ना करें। और साथ ही अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।